बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स 401 का जीडीपी सॉल्यूशन 110% करेक्ट एंड आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह आप इसमें से अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और इसी तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारी जीडीपी जो है 5 मार्क्स की है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो मंडे जनवरी 15 है, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है और उसको हम अपनी फाइल से देखेंगे। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ताकि थोड़ा अच्छा नज़र आ सके। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखना है, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपने गौर से सुनना है। उन्होंने ये कहा है, मैं एक केस स्टडी दिया है कि द रिसर्चर वाज कंडक्टेड इन ईयर 2009 बाय यूजिंग द डाटा ऑफ ईयर 2008 फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी एशिया, उनके अंदर जो उनका 2008 का डाटा था ना, उसको यूज़ करते हुए एक रिसर्च 2009 के अंदर कंडक्ट की गई थी। और इस रिसर्च के मुताबिक इसका बेसिक पर्पस क्या था इस रिसर्च का, तो वो ये था कि चेक किया जाए कि इनकी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कैसी है। तो 7.8% जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी जो इंक्रीज़ हुई थी इन कंट्रीज़ की, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। अब इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें होता क्या है कि आपकी जो पैसे की पावर है ना वो कम हो जाती है, जो आपकी चीज़ें होती हैं ना वो महंगी हो जाती हैं। मीन कि अगर आपका, जैसे हम बोलते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल इतने का था, इमरान खान ने इतने का कर दिया, लेकिन जो क्वांटिटी थी वो उतनी ही रही। यानी कि आपकी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो अगर आपको 1 लीटर मिल रहा है 150 रुपये में, नेक्स्ट ईयर वही 1 लीटर आपको मिल रहा है 200 से 250 रुपये का। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब कि आपकी जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उनकी जो प्राइसेस क्या होती हैं वो हो जाती हैं अप, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होते हैं वो हो जाते हैं इंक्रीज़, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़। लेकिन जो पावर ऑफ मनी है वो तो वही रहेगी। यानी कि अब पावर ऑफ मनी ये है कि आपने तब तो 150 में बाय कर लिया था, लेकिन अभी आपको 200 में मिल रहा है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन आता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और ये आपको पता है हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दिस एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड देन लेड टू द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली काज्ड हायर प्राइसेस इन दिस कंट्री। इससे होता क्या है, अगर ये एक हद तक पहुंच जाए ना यही चीज़, तो उससे होता क्या है, जैसे हमें पेट्रोल की कभी कभी शॉर्टेज होती है, उससे वजह क्या बनती है, जस्ट क्यों उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। क्वांटिटी तो सेम है लेकिन उसकी शॉर्टेज इसलिए कर देते हैं कि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो और उसकी सर्विसेज इंक्रीज़ हो, और जिससे क्या होता है कि हायर प्राइसेस हो जाती हैं पूरी कंट्री के अंदर। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन पर ही रिसर्च की गई थी 2008 के अंदर, और सॉरी जो 2008 का डाटा था उसको लेके 2009 के अंदर रिसर्च की गई थी, और ये हमारी एशियन कंट्रीज़ की गई थी, ठीक है। अभी ये तो हमारे पास केस है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 2 क्वेश्चन है और एक जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया इन 2008 के अंदर जो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन थी जो डेवलपिंग कंट्रीज उस टाइम बर्दाश्त कर रही थी, फेस कर रही थी, वो क्या थी। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उस टाइप को और आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एन इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स टू डील विद दिस टाइप ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। अब ये जो टाइप वहाँ पे इन्फ्लेशन की हमने आइडेंटिफाई की है, उसको किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, एक इफेक्टिव पॉलिसी बना के उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, ये चीज़ हमने बयान करनी है और इसके हमको मिलेंगे 3 मार्क्स। समझ आई। अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब जीडीपी सॉल्यूशन लिखना है पहले अपने व्हाट्सएप पर लिख लो या पहले अपनी एमएस वर्ड फाइल पर लिख लो, ठीक है। क्योंकि आप लोग जाते हो सीधा सबमिट करते हो और कोई चीज़ गलत सबमिट हो जाती है, फिर आप लोग बोलते हो यार सर जी, वो आज भी ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, सर जी वो गलत सबमिट हो गया, अब क्या करें। तो नहीं होती चेंज यार, नहीं होती। आप लोगों को इतनी दफ़ा मैं बोल चुका हूँ कि एक एमएस वर्ड फाइल क्रिएट कर लो, आपके 1 रुपया नहीं लगता, उसमें आप अच्छे से लिखो, फाइल भी सेव होगी, आपकी हर चीज़ सेव होगी, उसको सारे को कॉपी करो, वहाँ पे जाके पेस्ट करो। देखें जब आप लोग बना लेते हो ना, उसके बाद बारी आती है पेस्ट करने की, उस पर वहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन डिसेबल नज़र आएगा, लेकिन आप इजीली यहाँ से मोबाइल को यूज़ करते हुए कर सकते हो। अगर आप ये लोग
ये वीडियो देख लो तो ठीक है। इसमें आपको बताया कि किस तरह आप इजीली वहाँ पे लिखे बगैर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी बनी हुई होगी, आपने वहाँ पे जस्ट पेस्ट करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ आती है सोल्यूशन की। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपने ऐसे ही हेडिंग देनी है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया इन ईयर 2008 के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो वो फेस कर रहे थे और कौन सी टाइप थी इन्फ्लेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी उस वक्त टाइप थी। तो हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है वो यही जाहिर कर रहा है, द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया इन 2008 वाज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। अभी जो 2008 के अंदर आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन थी उससे क्या हुआ था कि उसके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है। और आपकी जो फूड थी और जो फ्यूल की प्राइसेस थी वो इंक्रीज़ कर दी गई थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि जो प्राइस है ना, यानी कि वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो फूड है या जो कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम है, वो आपको उतनी ही मिकदार में मिलती है। जस्ट क्या होता है, जैसे कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, बिजली की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, दिस रिजल्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रिजल्ट बना था ये। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या, गौर से पढ़ें। डिमांड पुल आप इसको बोल सकते हो या कैश पुल, ठीक है। डिमांड पुल और कैश पुल के नाम से इसका इन्फ्लेशन और की ये टाइप है, इसको आपने लाजमी बीच में मेंशन करना है कि ये थी। अब इसमें था क्या, आप गौर से देखें, इट अकर्स व्हेन everyone want to buy more stuff than what's available। समझ आइए, यानी कि ये तब अक्कर होती है जब क्या होता है कि हर बंदा जो चीज़ अवेलेबल होती है उससे ज़्यादा मिकदार में बाय करना शुरू कर देता है। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज प्राइसेस स्टार्ट्स गोइंग अप। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ कि अगर एक चीज़ को बहुत सारे लोग ख़रीदना शुरू कर देंगे तो उस चीज़ की जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन थी जो उस वक्त आई थी और उस वक्त को फेस किया था एशियन कंट्रीज़ ने। अब इसमें मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। दिस लेड टू द शार्प इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइसेस एंड करेंसी डिवैल्यूएशंस विच फर्दर एक्सेलरेटेड द सिचुएशन। अब इस टाइप ने क्या किया था, जो कंज्यूमर प्राइसेस थी उनको भी इंक्रीज़ कर दिया था और करेंसी डिवैल्यूएशंस का मतलब ये है कि वही, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल आपको 100 में मिल रहा था लेकिन वही आपको 1 लीटर पेट्रोल 150 में मिल रहा था। तो जो करेंसी डिवैल्यूएशन आपको यहाँ पे पता चल रही है कि जो वैल्यू ऑफ पैसा है, जो वैल्यू ऑफ पावर ऑफ मनी है, वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। विच फर्दर एक्सेलरेटेड द सिचुएशन एंड मैनी कंट्रीज आल्सो एक्सपीरियंस्ड द सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड विच लेड टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड फर्दर पुश्ड अप प्राइसेस। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ में सप्लाई चेन जो था, यानी कि जो पीछे से वो चीज़ें आ रही थी वो क्या हुआ, कम होगी। क्यों, क्योंकि आगे उनकी जो एग्जाम्पशन थी वो ज़्यादा हो रही थी और इस शॉर्टेज क्रिएट होता है इससे, ठीक है। शॉर्टेज क्रिएट हुआ और उससे क्या हुआ, उसकी प्राइसेस अगेन राइज कर गई, जैसे पेट्रोल के होता है, ठीक है। पीछे से वो जो होते हैं वो नहीं देते, ठीक है, और डिपो जो लोग होते हैं वो आगे नहीं देते और उससे क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी इसी के अंदर आती है। उसके बाद है द इन्फ्लेशन फेस्ड बाय द एशियन डेवलपिंग कंट्रीज इन 2000 वाज ए सीवियर एंड हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। अब ये वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की इन्फ्लेशन थी और उससे जो इकोनॉमिक थी और जो पॉपुलेशन थी उसको काफ़ी ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुआ। अब आपने यहाँ पे लिखना क्या है, गौर से सुने। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो स्ट्रक्चर हो आपकी जीडीपी का वो भी आपको साथ में समझाऊं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। इस एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो थी उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उसका नेम बताना है। फिर आपने उसको डिफ़ाइन करना है कि वो बेसिकली है क्या, वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है क्या, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी सी उसकी डिटेल देनी, जैसे यहाँ पे नीचे दी हुई है, ठीक है। इस तरह के आपने ऑलमोस्ट 1.5 पैरा बना लें, 2 पैरा छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन के बना लें, 1 पैरा बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जितना आप अच्छा लिखोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि जो हमने टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देखी है अब उसको डील कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ना सिंपल वर्डिंग में समझाऊंगा। अगर आप हेडिंग्स को पढ़ोगे आप भूल जाओगे, आप लोग बोलोगे कि ये पता नहीं क्या है। सो सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे पहली जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी वाली पॉलिसी होती है। इसमें जो आप स्पेंड कर रहे होते हैं ना, जितना स्पेंड कर रहे
होते हैं उसको स्लो डाउन करो और बोरोइंग करो। यानी कि जो बोरोइंग का मतलब आपको समझाता हूँ अभी। स्लो डाउन करने का मतलब ये है, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि अगर एक चीज़ की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है ना, तो उससे क्या करो, किनारा करो। जैसे कि हमने क्या किया, ये अभी जो फ़लस्तीन और ये इसराइल का इशू था, तो उसमें इसराइली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके से जब बाईकाट हुआ, ठीक है, उनको जब स्पेंड ही कम हो गया तो उनकी प्राइसेस देखिए आपने कैसे नीचे आई हैं। तो ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। उनकी पॉलिसी थी कि इसको प्राइसेस को डिक्रीज़ करें और ज़्यादा चीज़ें ना साथ में दें ताकि लोग बाय करना शुरू कर दें। तो ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। उसी चीज़ की कीमत कितनी कम होगी, ठीक है। और उसके बाद है बोरोइंग, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ अगेन। मेक इट अ बिट हार्डर टू बोरो मनी बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। जो बोरो करते हैं यानी कि उधार लेते हैं उसको भी मुश्किल कर दो। क्यों? क्योंकि इंक्रीज़ कर देना इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो गवर्नमेंट से उधार लेते हैं, जैसे बैंक्स होते हैं इस तरह से, तो वहाँ से जो उधार लेते हैं उसको भी हार्ड करो। जो इंटरेस्ट रेट्स हों उनको इंक्रीज़ कर दो, वो भी लोग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द कंट्री। जितनी भी अवेलेबल मनी है कंट्री के अंदर उसको रिड्यूस कर दो। ये नहीं है कि उसको खा जाओ, बल्कि ये है कि जो स्पेंड कर रहे हो ना उसमें कमी करो, ठीक है। थोड़ा उसमें स्पेंड करो। ये एक थी मॉनेटरी पॉलिसी जो आप लगा सकते हो, और इसको आप पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हो, एक हेडिंग दे के ना आप, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और इसको आप पैराग्राफ की शक्ल में रख सकते हो कि वी कैन स्लो डाउन अवर स्पेंडिंग एंड वी कैन बिट हार्ड टू बोरोइंग, इस तरह से, ठीक है। अपना एक अच्छा सा पैराग्राफ अपनी यार अपनी वर्डिंग में आपको क्या होता है, आप क्यों नहीं लिख सकते? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, बच्चों की तरह बिहेव करते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास चॉइस है वो ये आप लिख सकते हो कि फिसल मेजर्स। अब कंट्रैक्शनरी फिसल मेजर्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कटिंग बैक ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कंट्रोलिंग डिमांड, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है ना उसको रोक देते हो, और जो कंट्रोलिंग डिमांड होती है यानी कि जो डिमांड होती है उसको भी कंट्रोल करते हो। अब ये कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये फिसल मेजर्स होती है, ये गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च कर रही होती ना उसको कम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है उसको कम करती है। टैक्सेस माइट्स गोज अप अ बिट टू रिड्यूस हाउ मच मनी पीपल टू स्पेंड। और टैक्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज कर देते हैं ताकि लोग थोड़ा कम इन्वेस्ट करें, कम स्पेंड करें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हम इसमें बैलेंसिंग एक्ट जो है वो एक हेडिंग दे के लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप एक हेडिंग बना लो, या आप इन सब को पैराग्राफ की शक्ल में 2-2 3-3 लाइन का एक पैराग्राफ बनाते जाओ, वो ये आप पे डिपेंड करता है। हेडिंग मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ और आपको इजीली समझ भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है बैलेंसिंग एक्ट। इसमें क्या होता है कि इंश्योरिंग डिमांड अलाइंस विद प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे कि ये एक्ट खुद जाहिर कर रहा नाम से कि इसमें क्या होता है कि हम जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और जो डिमांड कैपेसिटी होगी उन दोनों को बैलेंस करेंगे ताकि हमारी जो शॉर्टेज है ना वो ना हो। इसमें हम करते कैसे हैं कि वी वांट टू मेक श्योर दैट हाउ मच वी वांट टू बाय इन लाइन विद हाउ मच वी कैन एक्चुअली प्रोड्यूस। जैसे इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे अपनी कंट्रीज़ में से बाहर से चीज़ें मंगवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम कम करें और वही चीज़ें हम अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस करें। इससे हमारी जो इन्फ्लेशन होती है ना उसको कम किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में आप यहाँ पे आप एक एडिंग भी दे सकते हो खुद से कि वी एक्सपोर्ट रिड्यूस अवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। यानी कि हम जो चीज़ें खुद बनाते हैं, ठीक है, उसको बनाना शुरू कर दें, उसकी मिकदार इंक्रीज़ कर दें, और जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं ना उसको कम कर दें। उससे हमारे एक्सपेंडिचर कम होंगे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, उन पर टैक्सेस कम होंगे, और उससे हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको सेट किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि इट्स लाइक मेकिंग श्योर वी डोंट आस्क फॉर मोर फूड दैन द किचन कैन कुक, ठीक है। यानी कि हम फूड का पूछते रहें, हम क्या करेंगे अपने किचन में खुद ही बना लेंगे। सिंपल बात यही है। मैं वो अगेन चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हम क्या करेंगे कि अपनी कंट्री के अंदर खुद चीज़ें बनाएंगे, ना कि बाहर की कंट्री से लेने से, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टीम वर्क फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। टीम वर्क में ये है, जैसे ये इकोनॉमिक अभी टीम वर्क पुराने मुल्कों में कह रहा हूँ, ओल्ड ज़माने में जब टीम वर्क किया जाता था तब पैसा
जो है उसकी चीज़ नहीं थी, बल्कि ये होता था कि मैंने आपको चीज़ बनाई, मैंने कोई चीज़ बनाई वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, और उसके मुताबिक आप क्या करोगे, आपके पास कोई चीज़ बनी हुई होगी वो आप मुझे दे दोगे, ठीक है। इस तरह से बाज़ार लगते होते थे और उनमें चीज़ों का तबादला होता था, ना कि पैसों का। तो उसको बोलते हैं, आप एक तरह से कह सकते हो कि टीम वर्क, ठीक है। उसमें क्या है, कोलैबोरेशन है, बहुत पीपल हु कंट्रोल मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कंट्रोल मनी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें पीपल लोगों के पास पैसे हैं, एंड द वंस हु डिसाइड द हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी, फिशल मनी नीड टू वर्क टुगेदर। अब इसमें क्या है, वो लोग जिनके पास पैसा है और वो लोग जो जानते हैं और बताते हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह से इस पैसे को लगाना है, तो वो मिल के काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप टीम वर्क में ला सकते हो, जो मैंने पहले एग्जांपल दिए उसको भी आप ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट, एमिंग फॉर अ बैलेंस्ड इकॉनमी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड इकॉनमी के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो इन्फ्लेशन है ना, तो उसको हॉट करना है, यानी कि उसको बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं लेके जाना और ना ही उसको नीचे लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। इकोनॉमिक डाउन टर्न भी आ जाता होता है उससे, अगर आप इन्फ्लेशन को बिल्कुल नीचे लेके जाते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देखें, मैं आपको जो डील करना था हमने, उसमें मैंने क्या किया है, 5 से 6 हेडिंग्स बनाई। आप क्या कर सकते हो, इनके एक एक पैराग्राफ बना सकते हो। पैराग्राफ में आप क्या करोगे कि इसको सिंपल अपनी वर्डिंग में डिस्कस कर दोगे, ठीक है, 2 से 3 लाइन के अंदर। और इसी तरह आप नेक्स्ट पैराग्राफ बना लेना, उसमें आप जो फिसल मेयर्स हैं, यानी कि किस तरह से हम मनी को स्पेंड करते हैं, उस पर आप कर सकते हो। तीसरा आप ये बता सकते हो कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उनको बैलेंस करें, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करें, और उसके बाद है कि आप किस तरह से इन्फ्लेशन को ना ज़्यादा जाने दो ना कम जाने दो, एक बैलेंस्ड इकॉनमी होनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड इकॉनमी होनी चाहिए, समझ आ रही है। अभी ये चीज़ें हैं जो आपको मैंने यहाँ पे बताई। होप सो आप लोगों को जीडीपी का सलूशन सही लगा होगा, समझ भी आया होगा, ठीक है। होप सो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।